सुबह हो गई मामू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस कल वाले व्लॉग का कंक्लूडिंग पार्ट। कल आपने देखा मैं 40 साल के बाद नानी के घर गया जो मलबे में तब्दील हो चुका है। उसके बाद मैं उस घर में गया जहां नाना के रिटायरमेंट के बाद हम लोग रहते थे, वो खंडहर हो चुका है। और अब जाना है शाह टॉकीज, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। टिकट विंडो में हाथ डाल डाल के टिकट निकाली है, ये हाथ में खरोंचें आ जाती थी साहब। तो उस हॉल को देखने के लिए जब मैं गया तो क्या हुआ, कल से आगे की कहानी लीजिए शुरू हो गई। तो भैया खाना खा लिया है हमने और अश्विनी जी ने। अश्विनी जी ने बहुत कम खाया। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, चलिए। एक और एलिमेंट खत्म हो गया। मैंने सोचा था शाह टॉकीज दिखाऊंगा आपको, लेकिन अब आके पता चला है कि शाह टॉकीज तो है ही नहीं अपनी जगह पे। यहाँ पर शाह टॉकीज हुआ करता था। देख लीजिए, इस जगह को शाह टॉकीज हुआ करता था। मैं जब पिछली बार आगरा आया था तब शाह टॉकीज था यहाँ पर, और मैंने रात को शाह टॉकीज पर एक क्लिप बनाई थी। वो क्लिप अभी आपको दिखाता हूँ। वो शाह टॉकीज अब यहाँ नहीं है। 19 बार मैंने प्यार किया देखी थी मैंने उस हॉल में, और सोचा था कि अब आगरा आऊँगा तो इत्मीनान से इसका एक वीडियो बनाऊँगा दिन में, क्योंकि उस वक्त रात थी और मुझे निकलना था ग्रेटर नोएडा। मैं इस वक्त जो हूँ आगरा की MG रोड पर हूँ। यहाँ जाते जाते मैं इसलिए रुक गया क्योंकि मेरे सामने शाह टॉकीज। एक ज़माने में मैंने प्यार किया फिल्म जो है यहाँ 19 बार देखी थी आकर के। ये रहा शाह टॉकीज जो अब जर्जर हाल में हो चुका है। यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा शाह टॉकीज। और यहाँ अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो दीवार खड़ी हो गई है, यहाँ बुकिंग काउंटर हुआ करता था। यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए बुकिंग विंडोज़ आपको दिखाई दे रही होंगी। जूम इन जूम आउट करता हूँ इसको। ये जो आप देख रहे हैं अंदर विंडोज़ अगर आपको दिखाई दे रही हूँ, तो ये बुकिंग विंडोज़ हुआ करती थी। यहाँ से हम लोग टिकट लिया करते थे। टिकट पता नहीं कितना इसमें क्लियर दिख पा रहा होगा आपको। ये बुकिंग विंडो हुआ करती थी। एक एंट्रेंस यहाँ से हुआ करती थी इसकी। ये शटर लगा हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद ये जो है वेटिंग एरिया हुआ करता था। वेटिंग एरिया, ये एक एंट्रेंस हुआ करती थी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। एक टिकट विंडो ये हुआ करती थी। ये देखिए विंडो बुकिंग, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बुकिंग भी लिखा हुआ है। बुकिंग लेडीज़ जेंट्स और डिफेंस। लेडीज़ जेंट्स और डिफेंस के लिए अलग विंडो हुआ करती थी। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से कितनी बालकनी की टिकट्स ली हैं मैंने प्यार किया के लिए, और तमाम सारी पिक्चरें देखी हैं यहाँ पर। ये जो है एंट्रेंस हुआ करती थी। यहाँ पर ये साइकिल स्टैंड वगैरह हुआ करता था अंदर जा कर के। एक एंट्रेंस ये हुआ करती थी, एक एंट्रेंस ये हुआ करती थी। और ये पूरा का पूरा अब जर्जर हाल हो चुका है। इसका क्या होगा इस इमारत का कह नहीं सकते, लेकिन मैं जब भी आगरा आता हूँ और इस सड़क से गुज़रता हूँ तो मुझे ये इमारत दिखाई देती है। तो इस बार मैं जब आगरा आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए। पता नहीं ये इमारत कब रेनोवेट हो, कब यहाँ पर मॉल बन जाए, कुछ बन जाए, तो याद होना चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ शाह टॉकीज। आगरा का ये शाह टॉकीज बहुत मशहूर टॉकीज हुआ करता था। कोई भी अच्छी पिक्चर होती थी, फैमिली मूवी, तो वो इसमें लगा करती थी। ये देखिए, ये पूरी इमारत है शाह टॉकीज की। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें हमने यहाँ देखी हैं, और आखिरी बार शायद मैंने प्यार किया ही देखी थी मैंने, इसलिए वो याद रह गई। और बड़ा क्रेज़ था उस फिल्म का, तो हम लोग कॉलेज से भाग कर आ जाया करते थे फिल्म देखने के लिए। देखा आपने, ये रात का वीडियो था जो मैंने कुछ समय पहले शूट किया था। अच्छा हुआ शूट कर लिया, वरना अब तो कुछ है ही नहीं। शाह टॉकीज से आगे निकलते ही कुछ ऐसी चीज़ दिखी है जो लगा है कि अच्छी चीज़ दिखी है। ये यहाँ पर सूर सदन है, सूर सदन ऑडिटोरियम। भाई साहब जाने कितने प्रोग्राम यहाँ पर दिए हैं एंकर के तौर पर। दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे शोज़ किए भाई सूर सदन में। बाहर से ही दिखा सकता हूँ अभी तो ये इमारत कम से कम ठीक मिली इस पूरे सफ़र में। कई जगह हाथ कांपे मेरे, कई जगह आपको लगा होगा वीडियो अच्छा नहीं आया। मैं नॉस्टैल्जिया में चला गया था भाई। मैं नानी के घर गया, मुझे होश नहीं। मैं वैद जी के मकान में गया जहाँ मेरा बचपन बीता। मुझे नहीं पता मैंने कैमरा कैसे पकड़ा, मेरी शक्ल ठीक से दिख रही है या नहीं दिख रही है, मैं क्या शूट कर रहा हूँ। ओहो हो, क्या यादें हैं, और क्या 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 याद आ रहा है। अब चलते हैं राणा प्रताप कॉलोनी। ज़बरदस्त कहानी है वहाँ की भी, आइए बताता हूँ वहीं चलकर।
और सूर सदन से आगे बढ़ते ही आ गया मेरा सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज। इस कॉलेज में पढ़े हम भाई साहब। इस कॉलेज में कई लोग तो आज भी इसे आगरा फोर्ट बता करके अंग्रेज़ों को बेवकूफ़ बना देते हैं। क्या शानदार कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ भाई साहब, ऐसे वैसे समझिए क्या। ये सब कुछ रास्ते में पड़ता है, शाह टॉकीज, सूर सदन, उसके बाद सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज, और अब सीधे गड्डी रुकेगी राणा प्रताप कॉलोनी। और इस वक्त हम हैं राणा प्रताप कॉलोनी में। भाई साहब राणा प्रताप कॉलोनी मम्मी को अलॉट हुआ था यहाँ पर क्वार्टर, जब मम्मी सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में पापा की जगह नौकरी पर आई। तो कुछ समय तो हम वैद जी के मकान में रहे और उसके बाद हम आ गए राणा प्रताप कॉलोनी। तो राणा प्रताप कॉलोनी में पहले हमें मिला छोटा मकान, वो वाला उधर जो देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मिला, ये जर्जर हाल हो चुकी है कॉलोनी भी अब, लेकिन सरकारी कॉलोनी है तो इसका रख रखाव होता रहता है। इसके चबूतरे पे बैठ कर के हमने जो है न जाने कितने इवेंट की प्लानिंग की है। तरुण रावत ने, मैंने, अंजुल कुलश्रेष्ठ ने, राहुल कटारा ने, संदीप वर्मा ने, यहाँ पर बैठ कर के हम तमाम इवेंट्स की प्लानिंग किया करते थे। अगर ये व्लॉग आशीष कुकरेजा ये व्लॉग देखता है, आशीष कुकरेजा, मनीष शर्मा, प्रशांत अनुज कौशिक, सबके घर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये जगह जहाँ पर हम क्रिकेट खेला करते थे। ये पेड़ है ना, इस पेड़ को हम लोग विकेट बना लेते थे। अब यहाँ के बच्चे तो कुछ नहीं खेलते मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ ना पिच दिखाई दे रही है ना कुछ दिखाई दे रहा है इस पेड़ को। ये और अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 3/5 राणा प्रताप कॉलोनी। अब तो खैर यहाँ पुरानी जान पहचान का कोई नहीं रहता। ये वाला जो घर था ये प्रशांत अनुज कौशिक का घर था, ये वाला, ठीक है। ये मेरा घर था, ये मेरा घर था। इसको आपको ऐसे दिखा देता हूँ, किसी को आपत्ति ना हो। ये 3/5 हमारा, इसमें मैं रहा करता था। और बिल्कुल जैसे ये घर मेरा था तो बिल्कुल इसके सामने वाला घर ये सारिका का घर था, आमने सामने, तेरे घर के सामने। तो ये तो मेरा घर हो गया पीछे। और ये हुआ करता था ऊपर जो आप देख रहे हैं आशीष कुकरेजा का घर, ये मोनू का घर था। इन घरों में अब शायद कोई नहीं है। ये मनीष शर्मा का घर था ऊपर, ये वाला, ये मनीष शर्मा का घर था। इसके अलावा जब कभी यहाँ पानी की सप्लाई बंद हो जाती थी तो हम लोग एक हैंडपम्प से पानी भरने आते थे। ये रहा वो हैंडपम्प, इससे हम लोगों ने बहुत पानी भरा है। बड़ा मन था कि राणा प्रताप कॉलोनी में 3/5 अपने मकान में जाऊं, जो रहते हैं उनका दरवाज़ा खटखटाऊं, अंदर से घर देखूं। बट नानी का घर देखने के बाद, वैद जी का घर देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही। एक अच्छी स्मृति जहन में है जब हम रहते थे उसकी, अब पता नहीं अंदर से क्या हाल हो चुका होगा, क्या स्थिति हो चुकी होगी। तो मन में ना वही अच्छी सी छवि रखना चाहता हूँ। 2 जगह बहुत मन खराब हुआ। तो राणा प्रताप कॉलोनी से निकल लिए और अब जा रहे हैं कंपनी गार्डन, सरदार पटेल उद्यान। इसी को हम लोग कंपनी गार्डन कहते हैं। यही कंपनी गार्डन था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर भी हाल जर्जर हो चुका होगा, बट यहाँ स्थिति पहले से बेहतर है। यहाँ पर ये चौकीदार साहब हैं, इनसे बात है। चौकीदार साहब, ये लाइब्रेरी खुलती है? खुलती है। सालों पहले आते थे हम इस लाइब्रेरी में, बट बुरा हाल हो गया इसका। पहले ना खूब लंबी सी टेबल लगा हुआ करती थी और हम लोग यहाँ सब, अब नहीं, पहले ये सब नहीं था। पहले ऐसी टेबल नहीं थी। पहले क्या होता था, यहाँ पे लंबी सी टेबल थी और सब गोल बैठ के अखबार पढ़ते थे। बट अच्छा मेंटेन है। मुझे तो लगा बंद मिलेगा, इमारत गिरी हुई मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कायम है सब। तो लाइब्रेरी तो कायम है, अखबार भी आते हैं। भाई साहब मनीष शर्मा, हम तो आते थे बेटे, याद आ रहा कुछ? ये एक ऐसी जगह मिली कंपनी गार्डन जो हमारे टाइम में इतना अच्छा नहीं हुआ करता था जितना अब अच्छा है। और एक खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर संदीप भाई, संदीप वर्मा और मैं आया करते थे। सुबह सुबह आ जाते थे और यहाँ पर वो मेरे गानों की, मेरे लिखे गानों की कंपोजिशन बनाते थे और सुनाते थे। बहुत जल्दी उन गानों का वीडियो भी बना रहे हैं हम। टैन टैन, ये देखिए मेरे सामने क्या है जिसकी मैं बात कर रहा था। और यहाँ पर बैठ करके मैं और संदीप भाई बहुत देर तक संगीत की रागनियाँ छेड़ा करते थे। संदीप भाई याद आ रहा आपको कुछ?
आगरा में सिर्फ इतनी यादें नहीं हैं, जो कुछ दिखाया आपको आज 5% है। बहुत कुछ जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा। एक ही व्लॉग में इसे समेटने की कोशिश की थी तो वो जगह दिखा दी जो मैं खुद देखना चाहता था। आप जो देखना चाहेंगे वो भी कभी दिखाऊंगा, लेकिन मैं इस वक्त किसी और जोन में हूँ, ट्रांस में हूँ। आप मेरी मनस्थिति समझ नहीं सकते। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये व्लॉग कैसा लगा और कैसा नहीं, मतलब इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज बहुत जल्दी साइन ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन कल सुबह फिर आपकी खिदमत में नया व्लॉग लेकर हाजिर हो जाऊँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वादा कीजिए। और इसी वादे के साथ आज के लिए बाय बाय।